ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया का गर्म होना आज हमारी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और यह सबसे ज्यादा इंसानों की गलतियों से हो रहा है, खासकर ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे दुनिया गर्म होती जा रही है। पिछले 100 साल से यह हो रहा है और अभी रिसेंट डिकेड्स में ये और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे साइंटिस्ट्स और नेता लोग सब चिंता में हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हरिकेन्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स जैसी आफत ज्यादा आएंगी। यह सब चीजें नेचर को भी नुकसान पहुंचाती हैं और हमारी जिंदगी को भी, खासकर गरीब लोगों को। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम लोग ही इसकी वजह हैं और हमें अभी कुछ करना होगा। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता तो है, लेकिन लोग एक्शन नहीं ले रहे। बहुत लोग सोचते हैं कि यह फ्यूचर की प्रॉब्लम है, आज की नहीं। लेकिन सच ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर अभी से दिख रहा है और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये और बुरा हो जाएगा। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी क्या वजह है और हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। यह सब जानकर हम सही फैसले ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसेस, जो इंसान की एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रही है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है। पावर प्लांट्स, गडियान और फैक्ट्रीज से बहुत सारा CO2 निकलता है, जो एटमॉस्फेयर में जमा होता जाता है और दुनिया को गर्म करता है। पेड़ कटने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। पेड़ CO2 अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम पेड़ काट देते हैं तो ये CO2 अब्सॉर्ब नहीं हो पाता और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इससे नेचर को भी नुकसान होता है। खेती-बाड़ी से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। खेती में यूज होने वाले फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, जो एक और ग्रीन हाउस गैस है। गाय और भेड़ जैसे जानवर मीथेन गैस निकालते हैं। ये दोनों गैसेस CO2 से भी ज्यादा गर्मी ट्रैप करती है। शहर बढ़ने से और कचरा बढ़ने से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। कचरे से मीथेन गैस निकालता है और शहरों में कंक्रीट और असफल्ट गर्मी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इससे शहर और भी गर्म हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का नेचर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इससे कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को खतरा है। पोलर बियर्स जैसे जानवरों के लिए भी यह मुश्किल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आफत ज्यादा आ रही हैं। हीट वेव्स, हरिकेन्स और ड्राउट सब ज्यादा कॉमन है। इनसे खाने की कमी होती है और पानी की भी। इंसान की सेहत पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। ज्यादा गर्मी से लोग बीमार पड़ सकते हैं। मच्छर जैसे इंसेक्ट्स की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। गरीब देशों में रहने वाले लोग और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सामाजिक और आर्थिक असर भी होता है। लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। खेती और बिजनेस को भी नुकसान होता है। हमें इससे लड़ने के लिए सोच समझकर प्लान बनाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इनसे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकालती। सरकार को चाहिए कि वो इसमें मदद करे। एनर्जी बचाना भी जरूरी है। अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो CO2 भी कम निकलेगा। एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स और अप्लायंसेस यूज करने से भी फर्क पड़ता है। पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। पेड़ CO2 अब्सॉर्ब करते हैं। पुराने जंगल को बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे नेचर को भी फायदा होगा। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना भी जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे कम कचरा फेंकना, पानी बचाना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यूज करना। सरकार को भी ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे रिसाइकलिंग बढ़े और प्लास्टिक का यूज कम हो। अंत में ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इन सॉल्यूशंस को यूज करके हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं।